हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपका पॉलिटिकल लाइफ का लेसन 5 शुरू कर रहे हैं। वैसे तो लेसन 4 था, लेकिन देखिए जैसे कि आपके जो सिलेबस में से 30% लेस कर दिया गया है, कम हो गया है, तो उसमें लेसन 4 आपका हटा दिया गया है। अब आप लेसन 4 की जगह आप लेसन 5 आज पढ़ेंगे। ये जो है आपका पंचायती राज, समझेंगे इसके बारे में। पंचायती राज तो देखिए जो ग्राम सभा होती है, देखिए आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। बताया गया है गांव के बारे में, जैसे ग्राम सभा या पंचायत वगैरह होती हैं, उसके बारे में बताया गया है कि हरदास गाँव के लोग जो हैं यह जानने को बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत के लिए उनकी क्या योजनाएँ हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले जो ये हैं सड़क की मरम्मत पर होने वाले ये मतलब जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती हैं, इसमें गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी जो समस्याएं होती हैं उसे रखते हैं और उन पर विचार किया जाता है। तो जो ये ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत होती है, सरपंच और पंच ने जो सड़क की जैसे मरम्मत हुई तो उसके खर्च का ब्यौरा दिया। तो ये जो सड़क गांव को एक मुख्य सड़क से जोड़ती है, इसके बाद जो है पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। जो ग्राम सभा होती है उसमें अनेक बातों पर चर्चा होती है, तो उन्होंने पहले ये सड़क पर जो खर्चा हुआ उसके बारे में ब्यौरा दिया, फिर उसके बाद जो पानी के बारे में ये चर्चा होने लगी कि भी पानी की भी जैसे समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है, इन पर सभी के बारे में विचार किया जाता है। तो गांव में रहने वाले जो लोग थे तो उसने सभा में बोलना शुरू किया कि हरदास गांव में पानी की कमी को लेकर बहुत समस्या बढ़ गई है। हैंडपंप का जो पानी है ज़मीन के बहुत नीचे चला गया है, पानी की समस्या बहुत गहरी हो गई है। तो एक सदस्य ने सुझाव दिया कि जो नदी है पास में ही, वहाँ से पाइप लेकर गांव की इस समस्या को दूर किया जा सकता है। और मीन्स ये है इस पेज पर सारे में इसी में यही बताया गया है कि जो ये गांव की अनेक समस्या होती हैं ग्राम सभा में, उनको लेकर चर्चा की जाती है और उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकाला जाता है। जो भी उसके ग्राम सभा के हेड होते हैं वो इन सारी समस्याओं को लेकर, बिजली की हो गई, पानी की हो गई, इन सारी समस्याओं को लेकर विचार करते हैं और इन सब की ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस पेज पर सारे पर यही पानी की समस्या को लेकर, ग्राम सभा में जो बातें हुई बिजली की समस्या को लेकर, इस बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो ये नेक्स्ट पेज पर भी यही है कि गांव में जो भी वो लिए गए फैसले कि भी चलो ऐसे कर दिया जाए, वहाँ से पानी, नदी है वहाँ से पाइप ले लिया जाए वहाँ। तो जब ये कोई फैसला लिया जाता है तो गांव के लोगों में ये बातचीत शुरू हो जाती है। द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। तो जैसे गांव के लोगों में जैसे कोई बात की, कोई फैसला ले लिया जाता है तो चर्चा शुरू हो जाती है। तो उन्होंने पूछा कि भाई बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आप आ गया? तो खुसर पुसर शुरू हो गई लोगों में। तो नटवर लाल ने हाल ही में जो लोग थे वहाँ पे उसी में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा था और अपने बेटे को नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। या गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग हैं तो लोगों में ये खुसर पुसर हो जाती है कि जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं उनको अलग से जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन फिर लोगों में ये चर्चा शुरू हो गई, अरे उसने तो जो है अभी अपने बेटे के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है, वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? एक नया टीवी लिया है, जैसे कि गाँव के लोगों में आमतौर पर बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक है भाई, ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में सारा इस पेज पर भी सारा कुछ ऐसा ही दिया गया है। आगे नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, वह द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में हम देखते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका जो मुख्य काम है उसके क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति देती है तथा पंचायत अपना काम कर पाती है। ये सब ग्राम पंचायत का काम होता है। ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं? देखिए इसमें आप देखेंगे द वर्क ऑफ ए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्या काम हैं? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण तथा उनका रखरखाव ग्राम पंचायत का काम होता है। स्थानीय कर लगाना तथा इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना भी ग्राम पंचायत का काम होता है।
और सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, वहाँ की मतलब जो ग्राम पंचायत है उसकी आमदनी का क्या स्रोत होता है, कहाँ से उसके लिए आमदनी आती है। तो घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, देखिए टैक्स लगाए जाते हैं तो उनको कलेक्ट करने के बाद जो राशि मिलती है वो उनके इनकम का जरिया होता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है वो भी इनकम का जरिया होती है। और समुदाय के काम से मिलने वाले दान, जो भी दान आ जाता है वो भी इनकम का जरिया इनका होता है। तो ये इसमें ग्राम पंचायत के ये जो काम हैं, ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं, ग्राम पंचायत के क्या फंड हैं, उनको कहाँ से मनी प्रोवाइड होती है, ये सब इसके बारे में बताया गया है। और अब हम इसमें पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के द लेवल, ये है द लेवल ऑफ द पंचायत। ग्राम पंचायत के जो 3 स्तर होते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत के 3 स्तर कौन से होते हैं। देखिए हरराज गांव के ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए उनमें सभा होती है, बैठक होती है और अपनी समस्याओं को रखा जाता है और उनका सॉल्यूशन उसमें किया जाता है। तो पढ़ने के तो इसमें क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी होती है। ये प्रथम सीढ़ी मान लो इसको, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा जो स्तर होता है विकास खंड का होता है। इसमें जनपद पंचायत या पंचायत समिति, इसको पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या फिर जिला परिषद होती है, यह इसका तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत जो राशि आवंटित राशि होती है, जो राशि मिलती है तो उसकी वितरण की व्यवस्था करती है जिला परिषद। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं सर, इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। ये अपने में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है, हर राज्य अपने अपने थोड़े से कानूनों में चेंज कर देती है, तो इसी तरह से इनमें ये थोड़े से चेंज हो सकते हैं। तो इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की जो भागीदारी बढ़े और उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौके मिलें। लोगों को कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है तो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, शेयर कर सकें। तो कि स्टूडेंट्स, ये आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, ये सारा जो आपका था ग्राम पंचायत को लेकर था कि जो पंचायती राज में क्या होता है कि ग्राम पंचायत में एक पंचायत में रहने वाले जो सभी वयस्कों की जो सभा होती है और इस में सिर्फ एक गांव हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। जैसा कि एक उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हुआ ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये आपका पंचायती राज था जो आज आपने पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, तब तक आपसे रीड करेंगे, समझेंगे। ओके, थैंक यू।